हाय एवरीवन। मैंने दिखाया बेसिकली ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। ये वीडियो मैंने बनाया है आपको डेकोपाज टेक्निक्स बताने के लिए। डेकोपाज क्या है, डेकोपाज आप किन किन सर्फेसेस पे कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी करने के लिए। डेकोपाज मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है। बहुत पहले से मैं नहीं करते आई हूँ, मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया है। और डेकोपाज जो टेक्निक है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, क्योंकि डेकोपाज से आप सिर्फ रेनोवेट नहीं कर सकते चीज़ों को, आप पुरानी चीज़ों को भी, जो आपके पास पुराने बॉटल्स हैं, पुराने बॉक्सेस हैं, पुराने प्लेट्स हैं, आप उनको भी रेनोवेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत क्रिएटिव टेक्निक है, जिससे आप पुरानी चीज़ों को भी एक न्यू लुक दे सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैंने इन चीज़ों को कैसे डेकोपाज किया है वो मैं बताती हूँ आपको। सिंस इट्स कोविड टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर करने पे you don't get it very quickly and easily. It takes time to deliver the products. So मैं इतनी पेशेंट नहीं हूँ कि मैं वेट कर सकूँ सारी चीज़ें आए मेरे पास तभी मैं करूँ। तो मैंने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे डेकोपाज किया है इन सारी चीज़ों को, और मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाई हैं ये चीज़ें। मैं पहले आपको दिखाऊंगी। ये वाइन बॉटल मेरे पास थी। अगर आपके पास वाइन बॉटल नहीं है, सबके घर में नहीं होती हैं, तो डोंट वरी, आप किसी भी बॉटल पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपके पास जैम की बॉटल है, पिकल्स की बॉटल है, कॉफ़ी की बॉटल है, आपके किचन में जो भी बॉटल्स आप यूज़ करते हो हाउस होल्ड्स में, वो आप यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार डेकोपाज करके देखिए, तो यू विल कम टू नो कि बहुत सारी उसमें से बॉटल्स होती हैं जो डेकोपाज के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो मैंने इस वाइन की बॉटल को डेकोपाज किया है। और कैसे डेकोपाज किया है, ये डेकोपाज है प्रिंट आउट से। तो मैंने क्या किया है कि वाइन की बॉटल पे पहले मैंने, कहते हैं मॉड पॉज लगता है, मैंने मॉड पॉज नहीं लगाया है। डायरेक्टली मैंने एक्रिलिक कलर से एक कोट दिया, उसको ड्राई होने दिया। सेकंड कोट किया मैंने, उसको भी ड्राई होने दिया। ड्राई होने दीजिए अपने सर्फेसेस को। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रिंट आउट को, जब भी आप प्रिंट आउट यूज़ करते हैं डेकोपाज के लिए, तो आपको क्या करना है कि वाटर स्प्रे से, आपके प्रिंट आउट के पेपर्स थोड़े थिक होते हैं, तो उसको वाटर स्प्रे से आपको थोड़ा सा स्प्रे करना है, जिससे वो बहुत फ्लेक्सिबल और थिन हो जाता है। तो आपने ग्लू का सरफेस लगाना है। ग्लू मैंने मॉड पॉज ग्लू यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल फेविकॉल का 2:1 में, जैसे मैंने 2 टेबल स्पून वाटर फेविकॉल लिया है, तो उसमें 2:2 ही यूज़ किया। उसमें 2 टेबल स्पून मैंने वाटर का मिक्स करके उसको थोड़ा थिन बना लिया है। और उस कंसिस्टेंसी में हम लोगों ने अप्लाई करना है आपके बॉटल के सरफेस पे। फिर आपने वाटर स्प्रे करके उस प्रिंट आउट को स्प्रेड करना है आपके बॉटल पे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करेंगे, पेंटिंग ब्रश से, कोई भी फ्लैट ब्रश लीजिए और उसकी हेल्प से एक कॉर्नर से उसको स्प्रेड करना शुरू कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि एयर बबल ना हो आपके पेपर के अंदर और बॉटल के बीच में, एयर बबल ना आए। तो स्प्रेड इट थरली। और सिंस आपने उसमें वाटर स्प्रे कर लिया होता है, तो वो सरफेस बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इट हेल्प्स यू टू स्प्रेड द पेपर इवनली ऑन द सरफेस। तो आप जब ब्रश को ग्लू में डिप करके उससे स्प्रेड करते हो, तो ऊपर की सरफेस पे भी ग्लू लगता जाता है। और यही आपने करना है। एक बार आपने पेपर को पूरी तरह स्प्रेड कर लिया, पूरे सरफेस में फिर से आप ब्रश से उसको स्ट्रोक्स दीजिए ग्लू का। तो आपने ग्लू का कोट दे दिया, उसको पूरी तरह ड्राई होने दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ गोल्डन कलर से स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर दिया है, एजेस को बॉटल में मिक्स कर दिया है। और उसके बाद वो भी जब ड्राई हो जाता है, तो उसके आपको वार्निश, मैं स्प्रे वार्निश यूज़ करती हूँ, वार्निश का एक कोट देना है। ये जो आप ग्लॉसी इफेक्ट देख रहे हैं वो वार्निश की वजह से है। और ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, लोग जूट के स्ट्रिंग्स लगाते हैं, लेकिन मैंने इसकी कैप एरिया में जो ये लगाया हुआ है, ये जो आपको कई शॉप्स में पेपर हैंड बैग्स मिलते हैं, उनके हैंडल्स हैं ये। तो ये वो है, ये फेविकॉल की हेल्प से बहुत ईजिली स्टिक हो जाएगा।
तो दिस इज़ द फर्स्ट बॉटल। अभी दिस इज़ द सेकेंड बॉटल। इसको मैंने ये डेकोपाज नहीं है, इसको मैंने 3D सनफ्लावर पेंटिंग से बनाया है। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आपको देखना है कि ये 3D सनफ्लावर्स मैंने कैसे बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने इस पर बेस पेंट किया है वो होममेड चॉक पेंट बनाया है, और वो आपको कैसे बनानी है, पीओपी। अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस 1 स्पून, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हो तो उसमें 2 टेबल स्पून ग्लू लेना है, वाइट ग्लू फेविकॉल, एंड 2 टेबल स्पून आपने एक्रिलिक कलर लेना है। जैसे मैंने येलो यूज़ किया है तो उसमें येलो एक्रिलिक कलर लेना है। अगर आपको ब्लैक कलर का चॉक पेंट बनाना है तो उसमें ब्लैक कलर लेना है। तो जिस कलर का भी चॉक पेंट आपने बनाना है वो एक्रिलिक कलर लीजिए, वाइट ग्लू लीजिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लीजिए, तो आपका ये चॉक पेंट रेडी हो जाएगा। तो बेस को मैंने 2 कोट्स ऑफ चॉक पेंट दिया है और मैंने एक्रिलिक कलर से ये 3D सनफ्लावर बनाया है। तो ये डेकोपाज नहीं है, या दिस बॉटल मैंने बेस पे चॉक पेंट बनाया है, पीओपी ग्लू प्लस ब्लैक एक्रिलिक कलर। चॉक पेंट से मैंने बेस को 2 कोट्स दी हैं, उसके ऊपर मैंने प्रिंट आउट से, ये भी आप देख सकते हैं प्रिंट आउट से किया है बहुत ही। और आप प्रिंट आउट को आप हल्के से स्प्रे करो वाटर से, और आप जब एक ग्लू और वाटर मिक्स का आप एक लेयर लगा चुके होते हो, अपने प्रिंट आउट्स को 1 कॉर्नर से फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप उसको स्प्रेड करो, ताकि ऊपर के सरफेस पे भी ग्लू लग जाए। और ग्लू लेते जाओ आप अपने ब्रश में जितनी आपको रिक्वायरमेंट लगे, और ऊपर आप ब्रश के स्ट्रोक्स देते जाओ। आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपको वो ग्लू बहुत ज़्यादा ग्लू और वाटर का जो मिक्सचर है वो आप जितनी आपको एडिक्वेट लगती है यूसेज में, आपको पता चल जाएगा उतने आपको कोट देना है, और उसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आपको वार्निश का एक कोट देना है। ऊपर में जो ये ब्लैक आप देख रहे हो, जो मैंने कैप के एरिया में ब्लैक स्ट्रिंग लगाया है, ये मेरी एक पुरानी हुडी टी शर्ट थी मेरे बेटे की वो यूज़ किया है मैंने इसको ये सर्कल करने में। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ऊपर। तो ओके, सो दिस इज़ द अदर बॉटल। उसके बाद ये भी मैंने जो है सीधा एक्रिलिक, मेरे पास वाइन बॉटल थी, वाइन बॉटल को मैंने एक्रिलिक कलर से, पर्पल एक्रिलिक कलर और ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज़ किया मैंने। इसमें पर्पल से मैंने ये बेस कोट करने के बाद, ग्लू का एक कोट लगाने के बाद, मैंने प्रिंट आउट को थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके इस पर स्प्रेड किया है। ऊपर की तरफ से भी ग्लू की 2 कोट डाली है, और उसके बाद थोड़ा ब्लैक कलर लेके मैंने इसके एजेस को ब्लेंड किया है विद द बेस ऑफ द बॉटल। बेस कलर के साथ मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उसके बाद आप जब इतने कोट्स हो जाते हैं ग्लू के आपके प्रिंट आउट पे या डेकोपाज नैपकिन पे, तो वो आपका जो प्रिंट है वो थोड़ा डल हो जाता है। उसको आप एक्रिलिक कलर या वाटर कलर की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने किया है, मैंने एक्रिलिक कलर से थोड़ा हाईलाइट किया है अपने सारे बॉटल्स में। तो वो करने के बाद फिर आप एक कोट ग्लू का कीजिए उसके ऊपर सूखने के बाद, और फिर जब सूख जाए तो आप उस पर ये जो ग्लॉसी इफेक्ट दिख रहा है वो वार्निश है, मैं स्प्रे वार्निश यूज़ करती हूँ, तो उससे ये ग्लॉसी इफेक्ट आ जाएगा। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द, ये डेकोपाज नहीं है, इस पे मैंने बेस पे चॉक पेंट बनाया है, पीओपी प्लस ग्लू प्लस एक्रिलिक कलर। चॉक पेंट से मैंने बेस को ग्रीन किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ जो आप देख रहे हैं वो एक्रिलिक कलर स्पॉन्ज से मैंने थोड़ा रफ टेक्सचर दिया इसको, और इस पे मैंने 3D रोजेस बनाए हैं। सो और जब ये पूरी तरह सूख जाता है, आपको वार्निश का एक कोट करना है। वार्निश का कोट इट विल गिव यू इट वेरी ग्लॉसी। आप ग्लॉसी वार्निश यूज़ करते हो तो ग्लॉस इफेक्ट देगा, आप रफ वार्निश यूज़ करते हो तो उसको मैट टेक्सचर देगा, लेकिन ये आपके पेंटिंग को प्रोटेक्ट करेगा और उसको कवर करेगा, सील करेगा, उसको प्रोटेक्टेड रखेगा। This bottle I have made, wine bottle I have made from the decoupage napkins. So napkin बहुत ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत नहीं थोड़ा ट्रिकी है करना।
बॉटल पे मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने चॉक पेंट से ब्लैक किया, चॉक पेंट, पीओपी प्लस ब्लू प्लस एक्रिलिक कलर। चॉक पेंट से मैंने सरफेस को ब्लैक करने के बाद उस पर ग्लू प्लस वाटर जो है, आपको वो ग्लू थिन टेक्सचर में वो ग्लू आपको स्प्रेड करना है। एक कॉर्नर से आपको आपके नैपकिन अलग लेयर्स में होती हैं, तो नैपकिन को आपको निकालना है उनके लेयर्स को, और आपको एक कॉर्नर से ब्रश में वो जो ग्लू है, थोड़ा लिक्विडी ग्लू है, उसको लेते हुए आपको नैपकिन को स्प्रेड करना है। फिर आप डिप कीजिए अपने ब्रश को और फिर उसको स्प्रेड कीजिए। इस तरह से जब आप पूरी तरह स्प्रेड कर देते हो और ऊपर भी ग्लू का कोट लग जाता है, आप उसको फिर ड्राई होने दीजिए। आप कंजूसी नहीं करेंगे ग्लू का कोट देने में। आपको जितनी उसकी क्वांटिटी सही लगे, आप उतना ज़्यादा ग्लू का कोट उस पर दे सकते हैं। ग्लू की कोटिंग करने के बाद आप उसको ड्राई होने दीजिए। सिंस नैपकिन इज़ वेरी थिन और इतना ग्लू के कोट होने के बाद वो थोड़ी सी डल दिखती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्रिलिक कलर या वाटर कलर से हाईलाइट दे सकते हैं फ्लावर्स को, लीव्स को। थोड़ा सा आप कॉर्नर्स पे कलर डालेंगे तो वो हाईलाइटेड दिखेगा, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने बीच बीच में आप देख रहे हैं गोल्डन कलर से डॉट्स और ये मोटिव भी दिया है टू गिव इट मोर वाइब्रेंट लुक, तो मैंने ये किया है इस पर। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसको भी ड्राई होने दीजिए और फिर आप वार्निश की एक कोट, वार्निश कोट करनी ज़रूरी है डेकोपाज पे टू प्रोटेक्ट योर डेकोपाज एंड इट विल ऑल्सो गिव इट शाइनी फिनिश लुक। सो ये हो गई आपकी ग्लास की बॉटल्स पे डेकोपाज कैसे करना है आपने। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रिसेंटली मैंने कुछ और सरफेसेस पे डेकोपाज ट्राई किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आपको बताती हूँ। मैंने कोस्टर्स पे, वुडन कोस्टर्स थे मेरे पास, उस पे किया है। ये आप देख सकते हैं इसका होल्डर, उस पर भी मैंने ये नैपकिन से मैंने किया है, डेकोपाज नैपकिन से। और ये डेकोपाज मैंने डेकोपाज नैपकिन से किया है। मैंने पूरे सरफेस पे नैपकिन नहीं यूज़ किया है, मैंने नैपकिन को फाड़ा है। जो जो मोटिव्स मुझे यहाँ चाहिए थे यहाँ स्टिक किया, यहाँ चाहिए थे यहाँ स्टिक किया है। कॉर्नर्स पे मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स फाड़ के उसको ब्रश की हेल्प से स्टिक किया है, और बीच में जो है मैंने वो स्पॉन्ज की हेल्प से टेक्सचर्ड चॉक पेंट का यूज़ किया है। पीछे वुडन आप देख सकते हैं, तो मैंने थॉरली इसमें नहीं नैपकिन चिपकाया है, मैंने ये स्टिक फाड़ के चिपकाया है, यहाँ ये फाड़ के चिपकाया है। आप जो जो फ्लावर यहाँ चाहते हो चिपका सकते हो, और फिर बचे हुए बैकग्राउंड में आप कलर्स स्पॉन्ज की हेल्प से कर सकते हो। बेस को भी मैंने कलर किया था, और कॉर्नर वुडन था इसका, उस पर मैंने स्ट्रिप्स फाड़े नैपकिन के, और उसको ब्रश की हेल्प से पहले ग्लू लगाया, फिर उस पर नैपकिन लगाया, और फिर ग्लू की हेल्प से उसको स्टिक किया। ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये आप यूज़ कर सकते हो, डेली यूसेज के लिए है, क्योंकि बैक का सरफेस हमने छोड़ रखा है, तो बैक के सरफेस पे हम थोड़ा रफ यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट्स डेकोपाज, आप इसको भी वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है आप स्क्रब करोगे। आपको सारे जो डेकोरेटिव आपने बनाए हैं उसके लिए या तो आप ड्राई डस्टिंग करोगे, या फिर एक थोड़ा वेट क्लोथ से आप इसको क्लीन करोगे। और मैं एक सरफेस पे मैंने बनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास ऐसे प्लेट्स थे, हम सबके घर में ये सेट्स की प्लेट होती हैं जो काफ़ी यूज़, लेकिन सॉसर्स उसकी अनयूज्ड रखी होती हैं। तो मेरे पास ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो उसमें से मैंने एक प्लेट को डेकोपाज करके देखा, और इस सरफेस पे करना बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और बहुत ही अच्छा बन के आया है। मुझे रिजल्ट से आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इस सिरामिक प्लेट पे मैंने डायरेक्टली ग्लू लगाया, ग्लू और वाटर का जो मिक्सचर था वो ब्रश से लगाया, और ये प्रिंट आउट मैंने एक मधुबनी पेंटिंग का लिया हुआ है, उस प्रिंट आउट को मैंने लाइटली स्प्रे किया, जिससे वो प्रिंट आउट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। फिर मैंने उसको उस पर रखा, और ऊपर से ब्रश में ग्लू डिप करके वही ग्लू मिक्सचर मैंने उसको स्टिक करते गई। फिर कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं मैंने फाड़ के, क्योंकि ये पूरा सर्कल जैसा पेंटिंग नहीं था, फिर मैंने कॉर्नर्स पे अकॉर्डिंगली पेपर्स फाड़ के इसको स्टिक किए हैं, और ऊपर से फिर मैंने ग्लू का कोट किया है। 2 कोट मैंने ग्लू का किया, वो जब कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो ये जो ग्लॉसी इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये वार्निश से मैंने कर दिया।
स्प्रे वार्निश। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप जो ऐसे सिरामिक प्लेट्स करते हो, मैंने अभी इस पे नहीं स्टिक किया है, इस पे एक होल्डर आता है, हाँ, आपकी पेंटिंग्स होल्ड करने के लिए वो हुक्स आते हैं, वो आप, और सिलिकॉन ग्लू आता है, उसकी हेल्प से आप वो हुक्स इस पे स्टिक कर सकते हो इस सरफेस पे। तो ये रेडी टू हैंग हो जाएगा वॉल पे। मैंने ऑर्डर किया है, वो जैसे मुझे वो हुक्स मिल जाते हैं और मेरा सिलिकॉन ग्लू, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये पूरी सेट बना के दिखाऊंगी कि आप वॉल डेकोरेटिव कैसे बना सकते हैं इस इन सेरामिक प्लेट से। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में बहुत सारे सर्फेसेस होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। जैसे ये बॉक्स, मैंने एक हेडफोन का बॉक्स है, ये बहुत ही अच्छा बॉक्स लगा मुझे, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसको डेकोपाज किया है। और अब आप देखिए, इसमें गिफ्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपके इम्पोर्टेंट यूज़फुल चीज़ें रखने के लिए ये रेडी है। तो मैंने इस बॉक्स को भी डेकोपाज किया है एक पुराने मधुबनी पेंटिंग की प्रिंट आउट से। इस सरफेस को मैंने चाक पेंट से पेंट किया, उसके ऊपर मैंने ग्लू का जो मैंने ग्लू और वाटर की मिक्सचर लगाई बनाई थी वो लगाई। उसके ऊपर पेपर को मैंने प्रिंट आउट को थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके एक कॉर्नर से मैंने स्प्रेड करना शुरू किया फ्लैट ब्रश की हेल्प से। फ्लैट ब्रश को आपके ग्लू में आपको डिप करना है और ऊपर की तरफ आपके प्रिंट आउट के ऊपर भी ग्लू लगाते हुए आपको इसको स्प्रेड करना है। उसके बाद जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगा, आप 1 और 2 कोट ऑफ ग्लू आपकी मर्जी से लगाइए, आप जितनी चाहे ग्लू लगा सकते हैं, लगा दीजिए। ग्लू ड्राई होने के बाद आपको आपके पेंटिंग्स को देखना है कि वो डल दिख रही है। अगर डल दिख रही है तो आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स देना है उसे, जैसे मैंने कहीं कहीं आउटलाइनिंग करी है इस पेंटिंग में भी। वो भी हो जाने के बाद जब आपकी ड्राई हो जाती है, आप वार्निश स्प्रे से एक कोट दे दीजिए, आपका डेकोपाज बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। इन सब के बावजूद मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बताया कि आप अपने किसी भी मतलब वेस्ट बॉटल्स या बॉक्सेस को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये बॉक्सेस मेरे हस्बैंड हम लोगों को फ्लाइट पे मिलती है, तो ये बॉक्सेस मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैं देखना चाहती थी कि टिन के सरफेस पे डेकोपाज कैसा होता है, तो मैंने इनको डेकोपाज करके देखा। तो ये देखिए, मैंने डेकोपाज किया है इसे और इसे। तो ये मैंने मैगज़ीन से, मेरे बेटे की स्कूल मैगज़ीन पड़ी हुई थी, मैगज़ीन से मैंने अम्ब्रेलास कट आउट किए, और ये बेबी हैंगिंग, ये जो स्ट्रिंग पे चढ़ता हुआ बेबी मैंने कट आउट किया, और ये भी एक मैगज़ीन से, उसके स्कूल मैगज़ीन से मैंने कट आउट किया। तो मैंने पहले बेस को चॉक पेंट, होममेड चॉक पेंट, पीओपी प्लस फेविकॉल प्लस एक्रिलिक कलर, चॉक पेंट से बेस मैंने कलर किया। उस पर ये अम्ब्रेलाज मैंने ग्लू प्लस वाटर का जो मिक्सचर था वो ग्लू की हेल्प से स्टिक किया, ऊपर की तरफ से भी ग्लू लगाया। सारी ये चीज़ें स्टिक कर देने के बाद मैंने सबको थॉरली ग्लू का एक कोट दिया, और ये बचे हुए एरियाज़ में मैंने इन अम्ब्रेलाज को ब्लेंड किया है बेस कलर के साथ। स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने कलर डाला है, कॉर्नर में मैंने पर्पल और गोल्डन कलर डाला है, वो ब्लेंड करना है आपको आपकी मर्ज़ी के कलर से। सिमिलरली इस पे भी मैंने बेस पेंट किया, ऊपर से मैंने ग्लू का कोट किया। बेस पेंट, चॉक पेंट से जब आप बेस पेंट कर रहे हैं टिन का, तो क्या होता है, आपका सरफेस रेडी हो जाता है टू अप्लाई ग्लू और टू आप पेपर स्टिक करने के लिए सरफेस, क्योंकि टिन की सरफेस बहुत मतलब स्मूथ है और पेंटेड है, तो आपको थोड़ा सा रफ टेक्सचर, चॉक पेंट जब आप करते हैं तो ये रफ टेक्सचर हो जाता है, तो रेडी हो जाता है आपका ग्लू के लिए और बाकी पेपर स्टिक करने के लिए परफेक्ट सरफेस बन जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि चॉक पेंट से एक कोट देने के बाद ये रेडी हो जाता है आपका टिन का बॉक्सेस टू स्टिक पेपर्स ऑन इट। तो मैंने मैगज़ीन की क्लिप को किया है, कॉर्नर में भी इसमें मैंने स्टिक किया है, पीछे भी जो इसके प्राइस टैग्स और कुछ टैग्स प्रिंटेड थे, तो मैंने ऊपर से एक पेपर स्टिक किया है। तो ये बॉक्सेस जो कि वेस्ट थे, ये मेरे बच्चों के लिए रेडी हो चुके हैं यूज़ करने के लिए। सो दे आर वेरी हैप्पी इन कार्टून्स वाले बॉक्सेस के साथ। ऊपर से जब ड्राई हो जाएगा, आपको वार्निश की कोट करनी है टू प्रोटेक्ट योर
पेंटिंग यू प्रोटेक्ट योर डेकोपाज। अभी मैं बताऊंगी कि ये सर्फेसेस बिल्कुल रेडी हैं। इवन अगर आप इसको टैप वाटर में, रनिंग वाटर में डिप करके निकालते हो, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन प्रीफर्ड क्या है कि आप ड्राई डस्टिंग करो डेकोपाज पे, और आप इन्हें किसी वेट क्लॉथ से वाइप करके क्लीन करो। सो डेकोपाज के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मैं आगे करती रहूँगी कि बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग। आप अपने ओल्ड बॉक्सेस पे, ओल्ड प्लेट्स को, ओल्ड बॉटल्स को रेनोवेट कर सकते हो और उसको होम डेकोरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये टेक्निक। सो आप भी घर में अवेलेबल रिसोर्सेज, अभी नहीं बोलूँगी, आप बाहर जाइए और सारे सामान लेके आइए। तो घर में जो हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, लाइक फेविकॉल, मैगजीन्स, पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर्स, तो आप उन सारे कटआउट से इन डेकोपाज स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए करना, और मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।